समय मौजूद थी सिद्धार्थनगर में एसआईआर को लेकर जो पूरे देश में जो समाजवादी पार्टी जो है सक्रिय तो सिद्धार्थनगर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लालजी आप लोगों का जो आज ज्ञापन है ना, इस मांग को लेकर आप लोग ज्ञापन वो ज्ञापन है कि सबसे महत्वपूर्ण बासी विधानसभा और डुमरियागंज विधानसभा के पूर्व में 67 पोलिंग जो खसराहा की विधानसभा तो विलुप्त हो गई, खत्म हो गया, 4 भागों में गया। कुछ रुधौली गया, कुछ बैतावल गया, कुछ बांसी गया, कुछ डुमरियागंज। तो खासकर हमारे जो 67 पोलिंग बांसी डुमरियागंज में आई वो कॉलम 4 तारीख से 28 तक वेबसाइट 2003 की वोटर मतदाता सूची नहीं मिली, तो नए सिरे से वो कॉलम 3 भरा गया। कॉलम 3 का मतलब वो मतदाता है ही नहीं कहीं। अब हम लोगों ने प्रयास किया, डीएम से हमने ज्ञापन दिया, अपने पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, फिर हम उत्तर प्रदेश निर्वाचन में हम लोग गए, तब जाके परसों वेबसाइट पर 2003 की मतदाता सूची निकली। हम ये ज्ञापन के माध्यम से बड़ी संख्या में हर पोलिंग पर 50-60% फॉर्म भरे चुके हैं। जो 9 तारीख को जब वोटर लिस्ट निकलेगी नहीं तो उसमें उनका नाम नहीं रहेगा जो फॉर्म भरे। हम लोगों ने मांग किया कि डीएम साहब अभी आपके कार्यालय में है, आप उसको ठीक करा के कॉलम नंबर 1 भरवाइए। और दूसरा मुद्दा विशेषकर था नेपाल और भारत। नेपाल की लड़कियां हमारे देश प्रदेश में आई है, खासकर हमारे ज़िले में आई है, उनका अपने माँ बाप से कैसे माँ बाप का मतदाता सूची में कहाँ से लाएंगे? नेपाल से लाएंगे। या तो ये जारी करें कि नेपाल की मतदाता सूची से हम मिलान कराया जाएगा, जो संभव नहीं है। जब तक भारत सरकार का विदेश और गृह मंत्रालय और नेपाल सरकार का विदेश का गृह मंत्रालय जब तक आदान प्रदान नहीं करेंगे और दोनों तरफ से आदेश नहीं होगा, तब तक ये मान्य नहीं होगा। निर्वाचन आयोग मान्य नहीं करेगा। इसी के देने आए हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक अमर सिंह, एसआईआर को लेकर कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है एसआईआर के तहत, उस पर आपको लगता होगा ना कि जैसे नई चीज़ें जो नया कंडीशन बना दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि भाई जिनका नाम 2003 में है तो फिर उनके साथ जोड़ने के लिए करने के लिए तमाम विसंगतियां हैं। जो बेलोज हैं गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाए, उनमें जानकारी का अभाव है, नई स्कीम है, नया योजना है, नए तरह से करा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है। आपको लगता भी होगा कि पूरे प्रदेश में विधिवत हमारे समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी बूथ से लेकर जिले स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक जगह जगह सब लगे हैं। विसंगतियां हैं, कुछ नई चीज़ें होती हैं तो विसंगतियां आती हैं। हम लोग तो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है हमारा जिला, वैसे तमाम 7-8 जिले हमारे पूर्वांचल के लगते हैं, तो उसमें तमाम चीज़ें लेकर के नाम बढ़ाना, जो नेपाल से बेटी और रोटी का रिश्ता है उसके तहत सदियों से शादी होती चली आ रही है, इधर से लड़की जा रही है, उधर से भी लड़की आ रही हैं, उनका नाम बढ़ाना, तो तमाम चीज़ों को लेकर के काम किया जा रहा है। जहाँ विसंगतियाँ आ रही हैं वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जी और जो जिम्मेदार बनाए गए हैं सभी लोग लिख पढ़ करके फिर जिलाधिकारी से, जिला निर्वाचन अधिकारी से मिल करके उस पर विचार किया जा रहा है, लिखा पढ़ी किया जा रहा है। अब कुछ हो या ना हो ये तो भारत सरकार जाने, नेपाल सरकार जाने, लेकिन जो हमारे विधानसभा में, हमारे ज़िले में, हमारे गाँव में, हमारे परिवार में बहू बन के आ गई है, उसका तो हक अधिकार हो ही गया। तो अब हमारा उनका नाम बढ़े, कैसे बढ़ेगा ये जिला की टीम जाने, जिलाधिकारी जाने, इलेक्शन कमीशन के लोग जाने। हमारी ये मांग है, पार्टी के लोग सभी लोग चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं, हर जनमानस चाहता है कि भाई सबका नाम वोटर लिस्ट में रहे, क्योंकि लोकतंत्र में जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा वही सबसे बड़ा अधिकार हथियार मिला हुआ है हमारे संवैधानिक अधिकार में, वही नहीं रहेगा तो आदमी करेगा क्या? तो ऐसे में तमाम चीज़ें हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया भी, तो उस पर लेकर के काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी के प्रयास से ऊपर लिखा पढ़ी करके यहाँ से प्रदेश को जाता है, प्रदेश से राष्ट्रीय को, राष्ट्रीय फिर इलेक्शन कमीशन को, ये चैनल से सब काम हो रहा है। काम पर मतलब है थोड़ी शिथिलता चल रही है। इस पर इतना तो एक्टिव है समाजवादी पार्टी विपक्ष कि कम से कम अधिकारी जनपद स्तर के कम से कम एक्टिव हो रहे हैं हम लोग के लिखने पढ़ने से और नेतृत्व करके उनसे जो लिखा पढ़ी में ज्ञापन देना, ये विसंगतियाँ आ रही हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं लोग और उस पर चल रहा, उसी पर बात हो रही है।